साथियों एक संकल्प लेकर जाइएगा। 2013 में इसी मुजफ्फरनगर की माटी पे बीजेपी आरएसएस की साजिश सफल हो गई थी और हमारे किसान भाइयों को धर्म और जाति के नाम पे बांट दिया था, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और इस देश के किसानों व नौजवानों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आज एक संकल्प लेकर जाए कि सबसे पहले न हम हिंदू हैं, न हम सिख हैं, न हम ईसाई हैं, न हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हम भारत के मजदूर, नौजवान और किसान हैं। यह संकल्प लेकर जाए साथियों, और यह संकल्प आपने लिया तो यकीन मानिएगा इस मुल्क के अच्छे दिन, किसानों के अच्छे दिन आज से शुरू हो जाएंगे और बीजेपी आरएसएस के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, दूसरी और अंतिम बात, एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, यह सिर्फ किसानों का नहीं, यह हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। और मेरी किसान सरदारी सभी खापों के प्रधान, सभी किसान संगठनों के नेताओं को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जो मान सम्मान आपने दिया, उस मान सम्मान के लिए यदि हमें अपनी गर्दन कटानी पड़ी तो अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने किसानों का मान सम्मान कम नहीं होने देंगे। मैं अगले 15 साल तक बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर रहा और मैंने मंत्रिमंडल छोड़कर 2019 में किसानों की आंदोलन की शुरुआत की थी पूरे बिहार में। और आप ये जब कानून बना तो मुझे आज खुशी है कि जो सवाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात 1975 में की थी, उसकी शुरुआत भगत सिंह की धरती और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की धरती हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की जमीन से वो आज परचम लहराता दिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज देश पर जो बैठा है सम्मान, एक बड़ा तानाशाह, उस तानाशाही के खिलाफ ये युद्ध है। ये युद्ध तीसरी आजादी की लड़ाई है। ये युद्ध हिंदू मुसलमानों के बीच जो विभेद पैदा करने वाले हैं उनके खिलाफ है। ये युद्ध जो गरीबी अमीरी के खिलाफ खाई है, उस खाई को पार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये युद्ध आपको मैं बता दूं, देश के जो मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने वाले लोग, योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, उनके खिलाफ है, जो इस देश को बेचना चाहते हैं और किसानों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। ये देश भगत सिंह का देश है। धन्यवाद। समय का ध्यान रखें मंत्री। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय की कमी है, हम इस देश को बिकने नहीं देंगे मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में इस देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। हम इस देश को गांधी की विरासत को, सुभाष के विरासत को, मौलाना आजाद के विरासत को बचा के रखेंगे और ये देश चमकेगा और गांधी के सपनों का भारत बनेगा, चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनेगा। जो अंधभक्त बोल रहे थे, जो गोदी मीडिया बोल रहा था कि कहां है आंदोलन, आज आंखें खोल कर देखे कि ये है आंदोलन। आंखें खोल कर देखे, ये है आंदोलन। जो कह रहा कि आंदोलन खत्म हो गया, आप हाजिरी लगवाएं, आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी थी, आज फिर आप तारीख का एक हिस्सा बनने जा रहे हो। आज फिर जिस उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने चुनौती दी है, आज एक बार फिर तारीख बदलेगा और सत्ता में परिवर्तन होगा। साथियों, कभी इस देश में पोरबंदर से निकला हुआ सरदार पटेल ने 562 रियासतों को देश में शामिल किया था और कभी गांधी ने चंपारण में जाकर के कंट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ, नीलों के खिलाफ बिहार को, किसानों को जोड़ने का काम किया था। आज
सबसे प्रार्थना है, कृपया ध्यान से सुनिए। 2013 से पहले मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं होता था। 2013 के अंदर जाति और धर्म के नाम पर इस प्रदेश को डिस्टर्ब किया गया, इस प्रदेश के अंदर आग लगाई गई, इस प्रदेश के अंदर जलवाया गया, इस प्रदेश को तोड़ा गया, इस प्रदेश को जाति और धर्म के अंदर बांटा गया। उससे पहले बीजेपी का कोई नाम लेना वाला नहीं था। उसका फायदा उठा करके ये लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करके अपनी सरकार बनाई। साथियों, हम एक संदेश लेकर के हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश का किसान आपके बीच में एक प्रार्थना करने के लिए आया है कि साथियों, हम जब जब बटे हैं तब तब पिटे हैं। हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सारे भाई। साथियों, दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, इनके भ्रम में मत आना। ये राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है वो सावरकर का राष्ट्रवाद है। सावरकर के राष्ट्रवाद के अंदर किसान को जगह नहीं है, मजदूर को जगह नहीं है, आदिवासी को जगह नहीं है। आप साथियों, हम जिस राष्ट्रवाद को मानते हैं वो भगत सिंह का राष्ट्रवाद है, वो त्याग और बलिदान का राष्ट्रवाद है। यह सावरकर जिसको ये मानते हैं, जिस दिन उसकी बेल कैंसिल हुई वो रोया था और माफी मांग करके जेल से बाहर आया था। हम जिस भगत सिंह को मानते हैं, इस भगत सिंह की जिस दिन फांसी सुनाई गई थी वो हंसा था और वंदे मातरम गाया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं आपको सिर्फ एक बात और कहूंगा, हमारा नाम समझिए। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारे कोई धर्म नहीं है। अगर मेरा नाम है तो किसान, मेरा स्टेट है तो किसान, मेरा धर्म है तो किसान, मेरी जाति है तो किसान। ये मैसेज देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। अंत में मेरी हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों से प्रार्थना है, कृपया 7 तारीख को ध्यान में रख करके करनाल में ज्यादा लोगों को पहुंचना है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी।